हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 598 के बारे में। और ये वाला चैप्टर सच में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था जिनयोंग पार्क टॉम ली की यूनिक स्किल मनी डीमन माइजर को कॉपी करके मार देता है कौवे के ऊपर। लेकिन कौवा इसी का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो इस चीज के लिए काफी पहले से तैयारी कर रहा था। इसलिए व्हाइट क्रो मनी डीमन माइजर को काउंटर करके जिनयोंग पार्क की गर्दन में चाकू मार देता है। कम से कम हमें पिछले चैप्टर में तो यही दिखाया गया था, बट रियलिटी कुछ अलग है क्योंकि जिनयोंग ने यामाजाकी शिनगन को कॉपी करके वो चाकू अपने हाथ से रोक लिया है, भले ही वो चाकू उसके हाथ के आर पार हो चुका है। ये देख के डैनियल हैरान है और जिनयोंग कौवे को कहता है, तो तू मेरा इंतजार कर रहा था कब मैं टॉम ली को कॉपी करूं, लेकिन तुझे पता है मैं अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ साले कौवे। कौवा जिनयोंग के हाथ से चाकू खींच के पीछे हो जाता है और कहता है, अफसोस ये काम नहीं आया। मैंने ये टेक्निक टॉम ली के लिए बनाई थी, लेकिन ये तेरे ऊपर अच्छे से काम नहीं करी मिरर किंग। जिनयोंग देखता है उसके हाथ से खून बह रहा है, इसलिए कौवे को कहता है, अभी से और इसी पल से मैं तुझे ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे तू मेरे ही लेवल का है, इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 में से कोई एक चूज कर। कौवे को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, इसलिए वो बस ऐसे ही बोल देता है नंबर 2। उसके इतना बोलते ही जिनयोंग बहुत ही स्पीड में इसकी ठुड्डी में एक मुक्का बजा देता है। कौवे यानी चैंगसू को समझ नहीं आता आखिर ये क्या था, ये किसकी टेक्निक थी, क्योंकि उसकी हालत इससे काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इतने में ही जिनयोंग इसके माथे पे अपना पैर मार के इसको जमीन में चिपका देता है। इसके बाद जैसे ही मुंह पे घुटना मार के उसको कार पे चिपकाता है, चैंगसू फटी हुई हालत में खुद से कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, आखिर ये साला है कौन, ये अभी किस मॉन्स्टर में बदल चुका है। जिस मॉन्स्टर की चैंगसू बात कर रहा है उसकी छवि हमें दिखाई देती है जिनयोंग के पीछे, लेकिन दूसरी तरफ डैनियल के पंगे चल रहे होते हैं बुड्ढे के साथ। डैनियल सरिया घुमाते हुए बुड्ढे के मारता है, लेकिन बुड्ढा उसको डॉज करके कहता है, तेरी ये टेक्निक्स काफी कमाल की हैं, तेरी ये टॉनफा टेक्निक कोरिया में नहीं सिखाई जाती। डैनियल इसके बाद एक और हमला करता है, बुड्ढा उसको भी डॉज करके डैनियल के एक घुटना मारता है, जिसको डैनियल ब्लॉक करता है और दोबारा से बुड्ढे के ऊपर इस्तेमाल करता है अपनी टॉनफा टेक्निक, जिससे बुड्ढा दोबारा से बच जाता है और कहता है, ये टेक्निक कोरिया में नहीं सिखाई जाती, इससे मुझे जापान के यामाजाकी की स्मेल आ रही है। और डैनियल के दोबारा से एक पंच मार देता है, जिसे डैनियल बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करता है, बट बुड्ढा कहता है, अगर बात सिखाने की आती है तो मुझे अपने पे पूरा यकीन है, लेकिन मैं भी ऐसी बेहतर टेक्निक्स को सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी डैनियल पार्क तुझे मुझे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। और बुड्ढा डैनियल के डिफेंस को तोड़ते हुए उसकी छाती में खतरनाक सा मुक्का बजा देता है, जिससे डैनियल की हालत खराब हो जाती है और अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। बुड्ढा डैनियल के एक और पंच मारता है, जिसे डैनियल ब्लॉक कर लेता है, बट बुड्ढा कहता है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुझे पता है हमारी फाइट पहले यामाजाकी के साथ चला करती थी। सच तो यह है बूढ़ा होने की वजह से अब मैं पूरा हो चुका हूँ। और डैनियल ने जो डिफेंस करा था, बुड्ढा अपना सर डैनियल के डिफेंस में दे मारता है, जिससे डैनियल की सरिया उसी के मुंह पे जाके लगती है। डैनियल अपने मन में कहता है, ये सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्किल्ड भी है अपने एक्सपीरियंस की वजह से, इसे अच्छी तरीके से पता है इसकी ताकत क्या है। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे चार्ल्स चोई इस बुड्ढे से मिलने आया था इसको अपने साथ मिलाने के लिए, लेकिन रियू बेग गन चार्ल्स चोई को कहता है, वापस चले जाओ, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला चाहे तुम कितनी बार भी पूछ लो। चार्ल्स चोई, हेडक्वार्टर्स कभी भी वर्कर्स को धोखा नहीं देगा और इसकी वजह तुम्हें भी अच्छे से पता होगी। यूजिन ने हमें तब अपने साथ मिलाया जब हमारे पास कुछ नहीं बचा और तुम चाहते हो हम बदले में उसके साथ ऐसा करें। मुझे तुम्हारी इस बात से ही घिन आ रही है। लेकिन चार्ल्स बुड्ढा हल्की सी एक स्माइल के साथ कहता है, रियू बेगन, तो क्या इस चीज से कुछ बदला है? यूजिन ने भले ही तुझे तेरे बुरे वक्त से बचाया हो, लेकिन तुम सब अब भी अंडरवर्ल्ड में काम कर रहे हो। क्या तुझे सच में यूजिन के ऊपर यकीन है? या तुझे यकीन है जब तू किसी काम का नहीं रहेगा तो वो तुझे जाने देगा? चार्ल्स बेगन के बिल्कुल पास आके कहता है, लेकिन अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेता है तो तू वैसी जिंदगी जी सकता है जैसी जिया करता था। तुझे याद है ना वो अच्छे पुराने दिन? कहीं वक्त की वजह से तू भूल तो नहीं गया? तू वो इंसान है जिसकी ताकत को गैब्रियोंग किम ने भी पहचाना था। और हम एक पास्ट के सीन में देखते हैं बुड्ढे और बुड्ढे के साथ के बंदों को, जिन्होंने जापान के याकुजास को मार के जमीन में गिराया होता है। ये बातें याद दिला के चार्ल्स इसको कहता है, मेरा यकीन कर, अगर तू मेरा साथ देता है तो वो दिन दोबारा से वापस आएंगे। तुम सब एक बार फिर से वो सब कुछ वापस हासिल कर पाओगे। इन्हीं यादों के साथ हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे बुड्ढे ने डैनियल के ऊपर मुक्कों की नॉन स्टॉप कॉम्बो चला दी होती है, जिससे डैनियल की हाथ की सरिया छूट जाती है और लगातार खून बहे जा रहा होता है। बुड्ढा एक फाइनल हमला मारते हुए कहता है, ये तेरा अंत है डैनियल पार्क। डैनियल के पंच पड़ते ही हमें फोर्स की वजह से पैदा हुई शॉक वेव्स दिखाई देती हैं, बट बुड्ढा हैरान होता है क्योंकि डैनियल ने ये हमला झेल लिया है और वो भी बिल्कुल
बिल्कुल पेचियन जो स्टाइल में। वैसे ऐसा वो गनिया मजाक के स्टाइल में भी किया करता है। इससे पहले कि बुढ़ा कुछ और समझ पाता, डैनियल पेचियन जो का डार्क क्रोकोडाइल पाम बेदर्दी से अपने दादा की उम्र के बुढ़े के छाती में मार देता है। लेकिन बुढ़ा भी ऐसा नहीं कि खांसता हुआ जमीन में लेट जाए। बुढ़े की मस्ती खत्म नहीं होती और वो डैनियल के एक और पंच बजा देता है, जिसे डैनियल पेचियन जो के स्टाइल में ही डॉच करता है और दोबारा से इस बुजुर्ग के पेट में डार्क क्रोकोडाइल विल विंड स्ट्राइक्स की बारिश कर देता है। लेकिन बुढ़े को मानना पड़ेगा, जहाँ इसकी उम्र के लोग घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं, वहाँ बुढ़ा इतना दर्द झेल के भी डैनियल के एक रैप्टा घुमा देता है, जिससे डैनियल पेचियन जो के स्टाइल में ही बसता है। इससे बुढ़े के चेहरे में साफ निराशा नजर आती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेरहम डैनियल जमीन में अपने पैर गड़ा के पेचियन जो स्टाइल में बुढ़े के खतरनाक सा हमला मारता है, जिससे बुढ़ा बेचारा पीछे वाली गाड़ी में जाकर टकराता है। एक बुढ़े को इतनी बेरहमी से मारने के बाद डैनियल इस हमले का पोज भी देता है और इस हमले का नाम था डार्क क्रोकोडाइल अनवेवरिंग बॉडी रैम। सोचो जब डैनियल की माँ को पता चलेगा उसने जिस अपने 18-19 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है वो सड़कों में बूढ़े लोगों को कुत्ता बना के मार रहा है, तो डैनियल की माँ के दिल पे क्या बीतेगी। खैर गाइस, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। ये बुढ़ा यही डिजर्व करता है। सच बताऊं तो इसकी ऐसी पेलम पाली देख के मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। लेकिन र्यू बेकगन इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी पूरी तरीके से जमीन में नहीं गिरा और कहता है, कुतिया के बच्चे, मैं बस तुझे नॉक करके अपने साथ लेके जाने वाला था। ये सुन के तो डैनियल की माँ भी इसके 2 रैप्टे मारती। बुढ़ा अपनी बात कंटिन्यू करता है, मैं तुझे नॉक करके अपने साथ लेके जाने की सोच रहा था, लेकिन अब तो अपनी लाइंस क्रॉस कर रहा है। बुढ़ा अपने मन में कहता है, अभी मैंने इसकी टेक्निक्स को याद कर लिया है, इसलिए मैं किसी न किसी तरीके से इसकी कमजोरी भी ढूंढ ही लूंगा। लेकिन इतने में ही बुढ़े को एहसास होता है यूजिन की तरफ बहुत ही तेजी से कुछ फेंका गया है, जो की एक कुल्हाड़ी होती है जो यूजिन के माथे पे जाके लगती है। यूजिन का चश्मा 2 हिस्सों में कट चुका है और माथे से खून निकल रहा है, बट ये कुल्हाड़ी अगर यूजिन के फुल फोर्स से पड़ती तो उसका सर अलग हो चुका होता, यानी कि 2 हिस्सों में। लेकिन उसके माथे में ये कुल्हाड़ी टच होते ही डैनियल ने ये कुल्हाड़ी पकड़ ली थी। डैनियल जंप करके आता है और ये कुल्हाड़ी लेके साइड में कूद जाता है। डैनियल ये कुल्हाड़ी देख के हैरान होता है और उसे अपने सामने और बुढ़े के बगल में दिखाई देता है गीटे किम, जिसने ये कुल्हाड़ी फेंकी है। डैनियल उसको देख के कहता है, क्या गीटे किम? गीटे किम आगे बढ़ते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, मेरा थ्रो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गीटे को देख के डैनियल की हालत खराब हो चुकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता अब वो क्या करे, क्योंकि करना तो डैनियल को ही पड़ेगा, क्योंकि जिन्यूंग पार्क इस वक्त बिजी है कौवे को मारने में। इसलिए डैनियल अपनी जगह पे उठ जाता है फाइट करने के लिए और गीटे डैनियल को देख के कहता है, तो वो तू है जिसे जेम्स ली चाहता है मैं जान से ना मारूं, लेकिन डैनियल पार्क तुझे पता है तुझे जाने देने का मेरा इतना मन नहीं, क्योंकि लगता है तेरे पास कुछ बहुत ज्यादा दिलचस्प चीज है। शायद से डैनियल क्या कर सकता है गीटे की पहचान चुका है। इतने में ही डैनियल गीटे को मारने के लिए हवा में जंप करता है और उसे गीटे की बॉडी में भी उसके वीकनेस पॉइंट दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए डैनियल अपने मन में कहता है, मैं वो देख सकता हूँ, यहाँ तक कि गीटे किम के ऊपर भी मैं उन वीकनेस पॉइंट्स को देख सकता हूँ। लेकिन कमाल की बात तो यह है गीटे का एक हाथ अब भी जेब में है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मतलब यार मजा आ गया, जिस दरिंदे का इंतजार था वो पहुंच चुका है। और अगर आप ऐसे ही क्वालिटी एक्सप्लेनेशंस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो कर लेना। आप चाहो तो गीटे किम की तरह कुल्हाड़ी मार के बेल आइकन को भी काट सकते हो। यार ये सब तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बाकी एंजॉय करो, मजे में रहो। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।